नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके विद एसआरजन चैनल पे। आज के वीडियो में हम बिहार दुर्गा प्रैक्टिस सेट जो प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 1 का सेट नंबर 2 को देखेंगे। दोस्तों, इस चैनल पे डेली बिहार दुर्गा सेट प्रैक्टिस कराया जाता है, इसलिए जो इस चैनल पे नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का प्रारूप निम्न में से किसकी अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा तैयार किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, के कस्तूरीरंगन। देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की घोषणा 29 जुलाई 2020 को किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 21 जून को। इस वर्ष का यानी 2023 का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का 2023 का थीम था आपको वसुधैव कुटुंबकम। तो इसका थीम को भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, बाल गंगाधर तिलक द्वारा राष्ट्रीयता को बढ़ावा देने हेतु अखबार निकाला जाता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केसरी। चलिए देखिए दोस्तों, केसरी जो है आपको मराठी भाषा में प्रकाशित होता था, ये भी ध्यान में रखना है। तो ये पूछा जाता है केसरी किस भाषा में प्रकाशित होता था। ये केसरी जो है आपको मराठी भाषा में प्रकाशित होता था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजेंद्र प्रसाद। त्रिपुरी संकट कब 1939 में आया था? तो ये भी ध्यान में रखना, 1939 में आपका त्रिपुरी संकट आया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहन सिंह। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके कार्यकाल में क्रियान्वित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कैनिंग के समय में। देखिए लॉर्ड कैनिंग के समय में किया गया था। अगला क्वेश्चन है मैथ का। तो मैथ का आंसर डायरेक्ट बता देते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 40%। चलिए अगला क्वेश्चन है, कर्म का सिद्धांत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मीमांसा से। किससे है? मीमांसा से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, ऋतुएं क्यों होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण के कारण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, ग्रीनविच किस देश में अवस्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूके में। अगला क्वेश्चन आपका, निम्न तत्वों में से कौन से भूप्रवृत्ति में क्रमशः अधिकतम और न्यूनतम मात्रा में पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हो जाएगा, यानी ऑक्सीजन और मैग्नीशियम। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 13 नंबर का, ये भी आपका मैथ है। तो इसका सीधा आंसर बता देते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 135 किलोमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, दादर और नागर हवेली भारत में निम्न में से किन राज्यों के बीच स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात एवं महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा? गुजरात एवं महाराष्ट्र के बीच दादर और नागर हवेली स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ये है सम्मिलित करने वाला है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देख लेते हैं, इसका यहाँ पे दिया गया ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी में क्या दिया गया है? एक कचाई इडुक्की जो है यानी पेरियार नदी पे है। उसके बाद है माता टीला। माता टीला कहाँ पर हो जाएगा? बेतवा नदी पे। उसके बाद आपका नागार्जुन कृष्णा नदी पे, पोचमपाद किस पे? गोदावरी नदी पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका,
स्थानांतरणशील कृषि के संदर्भ में सत्य कथनों की पहचान करें। दिया गया है इसमें पहला में दिया गया इससे भूमि की जुताई नहीं की जाती। दूसरा में इसमें वनों को साफ कर या जलाकर कृषि की जाती है। तीसरा में इसमें फसल चक्रविधि अपनाई जाती है। चौथा इसका संबंध चारे व कृषि के लिए मौसमी प्रवास से है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 और 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रथम तेल परिसंस्करण संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिगबोई में। तो डिगबोई कहाँ पड़ता है आपको? असम में पड़ता है। कहाँ है? असम में है। तो डिगबोई रिफाइनरी की स्थापना कब किया गया था? 1901 में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय पार्क भारत में सर्वप्रथम स्थापित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बेट, यानी जिम कार्बेट के नाम से भी जाना जाता है, जो उत्तराखंड में पड़ता है। 1936 में इसकी स्थापना किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, यानी महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश, सभी राज्य में जो है काली मिट्टी का विस्तार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अम्लीय वर्षा पर्यावरण में निम्न प्रदूषण से होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रोजन के ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड के कारण जो होता है अम्लीय वर्षा होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय प्रतीक में सिंहों की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस तिथि से संविधान सभा का अंतरिम संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 26 जनवरी 1950 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत का राष्ट्रपति। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वादा नहीं करती? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पूजा की समानता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 और 3, ये सही है। 1 और 3 सही है। संपत्ति का अधिकार अब मूलभूत अधिकार नहीं रहा, क्योंकि इसको हटा दिया गया। और उसके बाद दिया गया है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना 42वें संविधान द्वारा धर्मनिरपेक्ष समाजवाद तथा अखंडता को जोड़ा गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रपति शासन घोषित किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्यपाल के लिखित सिफारिश पर राष्ट्रपति इस बात से सहमत हो कि राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चल रहा है, तब जो है राष्ट्रपति शासन घोषित हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में कौन कौन से विषय है जिन पर कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन से ही संवैधानिक संशोधन संभव है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1, 2 और 3। ये राष्ट्रपति के निर्वाचन, उसका दिया गया संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, तीसरा में 7वीं अनुसूची में कोई भी सूची। यह आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ध्यान आकर्षण सूचना यानी कॉलिंग अटेंशन के प्रावधान ने निम्नलिखित में से किसके क्षेत्र को सीमित किया है? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए, अल्पावधि चर्चा को।
इसको क्या कर दिया, सीमित कर दिया है, अब अल्पावधीय चर्चा को सीमित कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है? इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर मनमोहन सिंह को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका मैथ का है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 15,000। अगला आपका, नीति आयोग के संरचना से संबंधित सत्य कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका दिया गया है सही आंसर डायरेक्ट बोलते हैं, इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, केवल एक सही है। गवर्निंग काउंसिल के सदस्य सभी मुख्यमंत्री केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल प्रशासक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, जिसमें केवल एक दिया गया है, यही आपका सिर्फ सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका मैथ का है, तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए, 41 वर्ष। नेक्स्ट है, भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रोत्साहन देना, बढ़ावा देना है, क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी नीतियों को। तो निजीकरण नीति, वैश्वीकरण नीति, उदारीकरण नीति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रुपया पूर्णतः परिवर्तनीय है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 3, यानी भुगतान शेष के चालू लेखा के संबंध में। ये जो भारतीय रुपया पूर्णतः परिवर्तनीय है, तो किसके संबंध में है, कि भुगतान शेष के चालू लेखा के संबंध में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ये मिलान करने वाला है, तो इसको देख लेते हैं क्या है। सम्मिलित कीजिए सूची 1 और सूची 2 में। सूची 1 में है वाद, नियम, सिद्धांत, दूसरा में आपका वैज्ञानिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1 का हो जाएगा 2, विद्युत चुम्बकीय किससे, माइकल फ्राइडे से। अनुवांशिकता के सिद्धांत किससे संबंधित है, मेंडल से। जड़त्व का नियम संबंधित है न्यूटन से। प्राकृतिक वर्णनवाद का संबंध है डार्विन से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, जब कठोर जल पूर्णतः वाष्पीकृत हो जाता है तो पात्र में सफ़ेद ठोस बचा रह जाता है, यह निम्नलिखित में से किनकी उपस्थिति के कारण होता है? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी, ये सभी में क्या होगा, कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट। दूसरा में आपका कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट। तीसरा में कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड। इन सभी उपस्थिति कारण होता है ठोस सफ़ेद बच जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कैप्सूल का आवरण बना होता है, तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी, स्टार्च का, यानी कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है, स्टार्च का बना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है, यानी किस पर होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एनोड पर होता है। यानी विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण किस पर होता है, एनोड पर ऑक्सीकरण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एथिलीन अणु की आकृति होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समतल त्रिकोणीय। एथिलीन अणु की आकृति कैसी होती है, समतल त्रिकोणीय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट छोड़ा गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बीकानेर से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक वह प्रोग्राम है जो उच्च स्तर भाषा को मशीन में बदलता है? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी, संकलक, यानी कंपाइलर जिसको कहा जाता है। यानी उच्चतर भाषा क्या करता है, मशीनी भाषा में बदलता है। कौन बदलता है, संकलक यानी कंपाइलर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। CH3 CH2 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 और CH डबल बॉन्ड CH और CH3 इस यौगिक का प्राथमिक अनुलग्न है, तो क्या इसका सही आंसर हो जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2 इन। क्या हो जाएगा, 2 इन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रडार का प्रयोग किया जाता है, इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति तथा अवस्थिति ज्ञात करने के लिए रडार का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है मनुष्य में प्राकृतिक रूप में नहीं होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, सीसा। ये जो है प्राकृतिक रूप में मनुष्य के शरीर में नहीं पाया जाता है, तो इसका क्या नाम है, सीसा नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका,
वह रेडियो समस्थानिक जिसे परिवहन तंत्र में खून के थक्के का पता लगाने हेतु प्रयोग में लाया जाता है वह है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोडियम 24, यानी सोडियम 24 का प्रयोग किया जाता है। खून के थक्के का पता लगाने में किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम 24 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन को जिनका वेग एक समान है एक समान चुंबकीय क्षेत्र से होकर ले जाया जाता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इसमें बोला कौन सा सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन पर समान और विपरीत बल होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नवजात शिशु को ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन निम्नलिखित में से किन रोगों से प्रतिरक्षित करने के लिए लगाई जाती है, यानी किस बीमारी से बचाने के लिए लगाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुकुर खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया। नेक्स्ट है आपका, गहरे समुद्र के गोताखोर निम्न में से किस एक गैस मिश्रण का उपयोग करते हैं, यानी गोताखोर जो है निम्न में से किस गैस मिश्रण का उपयोग करते हैं? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए, हीलियम और ऑक्सीजन। किसका? हीलियम और ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है आपका, खानों में विस्फोटों का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी, मीथेन का हवा से मिलना। मीथेन का हवा से मिलना, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। इसी कारण क्या होता है? खानों में विस्फोट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारहीनता में जल को किस विधि द्वारा गर्म किया जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, विकिरण विधि द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, जब आंसुओं में धूल जाती है तो उसका कौन सा अंग सूज जाता है और गुलाबी हो जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेत्र श्लेष्मा यानी कंजक्टाइवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर को संक्रमण के विरुद्ध संघर्ष करने में सहायता करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्वेत रुधिर कोशिका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, त्वचा का रंग निर्धारित करने वाले वर्णिक मेलेनिन के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सत्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2, यानी यह परावैंगनिक प्रकाश के लिए अपारदर्शक होता है। क्या होता है? अपारदर्शक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वास्तविक सूर्योदय के थोड़ा पहले दृश्यमान होता है किसके कारण? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जो होता है वास्तविक सूर्योदय के पहले थोड़ा पहले दृश्यमान होने लगता है, तो ये वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित संसाधनों पर विचार कीजिए। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, दूसरा में अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र, तीसरा है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। उपयुक्त संस्थानों में से कौन सा या कौन से अहमदाबाद में स्थित है? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी, 1 और 2, ये भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला और अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र, ये दोनों जो कहाँ पे है? आपका अहमदाबाद में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख अंग नहीं है? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी, खाद्य एवं कृषि संगठन जो है ये संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख अंग नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत सदस्य नहीं है, किसका सदस्य नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है। बाकी ये सम का है, देशों के राष्ट्रकुल का है, सार्क का है और नाम का इसम का है। ये भारत जो इसका सदस्य है, जबकि एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका बुक से है संबंधित, ग्लिम्पसेज ऑफ हिस्ट्री वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक के रचयिता कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है, इसरो का पूर्ण रूप है? इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, विश्व खाद्य दिवस यानी वर्ल्ड फूड डे प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 16 अक्टूबर को। देखिए विश्व एलर्जी दिवस जो है 8 जुलाई को मनाया जाता है।
ध्यान में रखिए, विश्व एलर्जी दिवस 8 जुलाई को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत ने सर्वप्रथम ओलंपिक का हॉकी खेलों में भाग किस वर्ष लिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार केवल साहित्य से संबंधित है? तो बोल रहा है कौन सा पुरस्कार केवल साहित्य से संबंधित है? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी, ज्ञानपीठ पुरस्कार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सूफी संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती को। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती को भारत में सूफी संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये मैथ वाला है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 10 से 35। इसको आप लोग मैथ बना के कमेंट्स में लिखिएगा टोटली कितना सही हुआ है। भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत है, बोल रहा भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत है, तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए, 31.16%। ये दोस्तों ये क्वेश्चन ये बीपीएससी में भी पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम किसके संश्लेषण में काम आता है? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी, न्यूक्लियोटाइड्स। चलिए अगला क्वेश्चन है, कर को प्रतिगामी तब कहा जाता है जब उसका भार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमीरों की तुलना में गरीब पर बहुत अधिक पड़े। क्या कहता है, कर को प्रतिगामी तब कहा जाता है जब उसका भार जो अमीरों की तुलना में गरीब पर बहुत अधिक पड़े, तब उस कर को क्या प्रतिगामी कर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान नहीं करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सल्फर डाइऑक्साइड। ये जो है आपका ग्रीन हाउस प्रभाव में इफेक्ट नहीं करता है, यानी इसका प्रभाव ये नहीं रहता, योगदान नहीं रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ग्लोबल 500 पुरस्कार दिए जाते हैं, यानी किस क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस स्तंभ अभिलेख में वासुदेव श्री कृष्ण का प्रारंभिक उल्लेख पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गरुड़ स्तंभ अभिलेख में। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, रेखा गणित संबंधी सिद्धांतों के प्रतिपादन तथा विकास का प्रधान श्रेय निम्न में से किसे दिया जाता है? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी, बोधायन को। किसे दिया जाता है? बोधायन को दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महमूद गजनवी के आक्रमण के समय कौन प्रसिद्ध लेखक उसके साथ भारत आया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अल-बरूनी भारत आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शेरशाह के समय तांबे के दाम और चांदी के रुपया की विनिमय दर क्या थी? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी, 64:1। क्या थी? 64:1। चलिए नेक्स्ट है आपका, होआ आंदोलन किस प्रकृति का था? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी, क्रांतिकारी धार्मिक था। क्या था? क्रांतिकारी धार्मिक आंदोलन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी, हनोई समझौता। ये भी पूछा जाता है, हनोई समझौता किसके बीच हुआ था? फ्रांस एवं वियतनाम के बीच हुआ था हनोई समझौता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1921 में रूस में नई आर्थिक नीति को लागू किया था? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी, लेनिन ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 76 के बाद 77 नंबर क्वेश्चन है। देखिए 77 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सी झील जो है तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए, विक्टोरिया झील। यानी विक्टोरिया झील तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मोना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है, यानी किसे कहाँ पे है, किस द्वीप पे है? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए, हवाई द्वीप का है, यानी हवाई द्वीप पे ये मोना लोआ सक्रिय ज्वालामुखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत है? तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए पेरिनीज। पेरिनीज पर्वत जो है फ्रांस और स्पेन के बीच सीमा बनाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खुले नदमुखों के धंसान से संबंधित तट है? क्या कहता है? खुले नदमुखों के धंसान से संबंधित तट है। इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए रिया तट। क्या है? रिया तट। चलिए नेक्स्ट है आपका, सामाजिक विकास की 3 अवस्थाओं का सिद्धांत मूलतः किसने प्रतिपादित किया था? इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी अगस्टस कॉम्टे ने। किसने किया था? अगस्टस कॉम्टे ने। नेक्स्ट है आपका, सामाजिक स्थिरता और सामाजिक गतिकी का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अगस्टस कॉम्टे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी दोनों का यही है, अगस्टस कॉम्टे और अगस्टस कॉम्टे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, निम्न वर्ग संस्कृति डैश का एक उदाहरण है? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी उप संस्कृति का एक उदाहरण है। नेक्स्ट है आपका, 2 जुलाई 2023 को महाराष्ट्र के नए उप मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? इसका सही आंसर हो जाएगा अजित पवार। चलिए आगे देखते हैं। आगे हैं, जुलाई 2023 में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी AP शाही को। अगला है आपका, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश किसे घोषित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आइसलैंड को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, उबिनाश ज्वालामुखी में विस्फोट के कारण किस देश ने आपातकाल की घोषणा की है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी पेरू। पेरू देश ने जो है, यानी पेरू देश में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि उबिनाश ज्वालामुखी किस देश में है? तो पेरू देश में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के बाहर पहला IIT परिसर किस देश में स्थापित किया जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तंजानिया में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, नवासी नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, AIFF मेंस फुटबॉलर प्लेयर ऑफ द ईयर 2022-23 किसे नामित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लालियान ज्वाला चांगते को। नेक्स्ट आपका, नई दिल्ली में भारत 6G अलायंस किसने लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी अश्विनी वैष्णव। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका, शंघाई सहयोग संगठन के 23वें शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश की अध्यक्षता में हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी भारत। चलिए नेक्स्ट है आपका, 17-18 अगस्त 2023 को पारंपरिक औषधि वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी गांधीनगर। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका, जून 2023 में भारत ने किस देश को स्वदेश निर्मित मिसाइल कार्बेट INS कृपाण उपहार में दिया है? यानी किसको ये उपहार में दिया है भारत, किस देश को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वियतनाम को दिया है। नेक्स्ट है आपका, किस एजेंसी द्वारा मई 2023 में 8 राज्यों में ऑपरेशन ध्वस्त का संचालन किया गया है? तथा किस एजेंसी द्वारा ये जो ऑपरेशन ध्वस्त जो है किस एजेंसी द्वारा चलाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए NAI द्वारा, NAI द्वारा, है ना, NIA द्वारा चलाया गया है। नेक्स्ट है आपका, युगेन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली में। नेक्स्ट आपका, जगन्नानुक चेबुदम कार्यक्रम किस राज्य में चलाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश में। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका, 3D प्रिंटेड सुपर एलॉय GRX 810 किस देश ने विकसित किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी अमेरिका ने। नेक्स्ट आपका, इस भारत
किस भारत राज्य ने डॉक्टर B.R. अम्बेडकर पुरस्कार की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तेलंगाना ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मार्च 2023 में किस देश में 30 वर्षों में पहली बार पोलियो के मामले दर्ज किए गए हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बुरुंडी में। चलिए इस टेस्ट सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है आपका, इसको देख लेते हैं। क्या है आपका लास्ट क्वेश्चन है, MD-15 बसों का प्रायोगिक परीक्षण और M100 यानी 100% मेथनॉल का प्रोटोटाइप किस शहर में लॉन्च किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेंगलुरु में। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगला वीडियो लेके हम आएंगे नेक्स्ट रोज़।